हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम ठाकुर वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। उसके बाद हम आपको इनकी पहचान बताएंगे और अनुवाद के नियम। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को आप अच्छे से देखिए। चलिए देखते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं हम। फ्यूचर में होता है भविष्य, परफेक्ट में होता है पूर्ण, कंटिन्यूअस में होता है लगातार, टेंस में होता है काल। क्या बन गया मेरे प्यारे साथियों? भविष्य, पूर्ण, लगातार, काल। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भविष्य, पूर्ण, लगातार, काल कहते हैं हिंदी में। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं इनकी पहचान क्या होती है। बहुत अच्छे से इनकी पहचान बताते हैं। चलिए देखते हैं आगे पहचान। मेरे प्यारे साथियों, पहचान और अनुवाद के नियम रहे ये। इनकी पहचान है, इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक लगातार होता रहेगा। इन वाक्यों में कार्य की अवधि दी जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक लगातार होता रहेगा। इन वाक्यों में कार्य की अवधि दी जाती है। कार्य की अवधि यानी समय दिया जाता है, राइट। और दूसरा इनका पहचान है, इन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। आई होप आपको पहचान अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, जिसके अकॉर्डिंग आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, बट आप सभी एडजस्ट कर लेना। तो इनकी पहचानों को अच्छे समझा आपने। इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक लगातार होता रहेगा। इन वाक्यों में कार्य की अवधि दी जाती है, राइट। और इन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। चलिए प्यारे साथियों, देखते हैं आगे अनुवाद के नियम, किस तरीक़ा से इन सेंटेंसों को बनाया जाता है। चलिए बहुत अच्छे समझते हैं। देखिए अनुवाद के नियम रहे ये। हमारा पहला नियम है, इस काल के वाक्यों में आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, इस काल के वाक्यों में आई वी के साथ ही हमें शैल हैव बीन का प्रयोग करना है तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हमें विल हैव बीन का प्रयोग करना है, राइट। प्यार साथियों, यही इंपॉर्टेंट है। ओनली आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करना है, अदरवाइज अन्य सभी कर्ताओं में हमें विल हैव बीन का प्रयोग करना है, राइट। और मेरे प्यार साथियों, दूसरा नियम रहा ये, ऐसे वाक्यों में विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ मेरे प्यार साथियों, ऐसे वाक्यों में विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, राइट। और तीसरा अनुवाद का नियम है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के प्रयोग को उचित नहीं मानते हैं। जी हाँ, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के प्रयोग को उचित नहीं माना जाता है, लेकिन हम यूज़ बताएंगे आपको, लेकिन उचित नहीं माना जाता है। चलिए आगे हम आपको सेंटेंस बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। प्यारे साथियों, प्रीवियस वीडियो को आप सभी ज़रूर देख लेना, वहाँ पे हमने आपको बहुत अच्छे से सेंटेंस बताए हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस सेंटेंस को कैसे बनाया है, मैंने आपको अनुवाद के नियम में क्या बताया था, ये देखिए। इस काल के वाक्यों में आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। ये देखिए हमारा सब्जेक्ट आई बहुवचन है, तो आई के साथ क्या प्रयोग करना है, शैल हैव बीन। ये देखिए शैल हैव बीन का प्रयोग किया। और प्यारे साथियों, दूसरे अनुवाद में हमने आपको क्या बताया था, शैल हैव बीन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म आई ईट होती है खाने की, तो हमने ईटिंग कर दिया, आईएनजी जोड़ दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए और देखते हैं सेंटेंस। हम 2 बजे से खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। हम 2 बजे से खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock।
मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 1 मंथ। मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 1 मंथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं आगे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। वे 10 दिन से जा रहे होंगे। दे विल हैव बीन गोइंग टू 10 डेज। वे 10 दिन से जा रहे होंगे। दे विल हैव बीन गोइंग टू 10 डेज। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज़ आप अंग्रेजी सीख नहीं पाओगे। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। वह 1 साल से स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर। वह 1 साल से स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर। मैं आपसे 1 महीने से पूछ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन आस्किंग यू फॉर 1 मंथ। अरे वाह, मैं आपसे 1 महीने से पूछ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन आस्किंग यू फॉर 1 मंथ। प्यारे साथियों, आप भी अंग्रेजी ऐसी बोलोगे जैसे हम आपको बताते हैं, तो हमारी वीडियो को आप ज़रूर देख लो। चलिए और देखते हैं आगे। भविष्यपूर्ण लगातार काल बाय शिवम स्टडी सेंटर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप 2 घंटे से पुस्तक खरीद रहे होंगे। यू विल हैव बीन बाइंग बुक फॉर 2 आवर्स। आप 2 घंटे से पुस्तक खरीद रहे होंगे। यू विल हैव बीन बाइंग बुक 2 आवर्स। मैं 2 बजे से आपको याद कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन मिसिंग यू सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से आपको याद कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन मिसिंग यू सिंस 2 o'clock। शिवम 2 महीने से पढ़ा रहा होगा। शिवम विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months। शिवम 2 महीने से पढ़ा रहा होगा। शिवम विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months। चलिए मेरे प्यारे साथी और देखते हैं आगे सेंटेंस बाय शिवम सर। तुम 2 घंटे से अनुभव कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन फीलिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से अनुभव कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन फीलिंग फॉर 2 hours। मैं देर तक पढ़ता रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं देर तक पढ़ता रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं 5 साल से देख रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन सीइंग फॉर 5 years। मैं 5 साल से देख रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन सीइंग फॉर 5 years। हम 2 साल से रो रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वीपिंग फॉर 2 years। हम 2 साल से रो रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वीपिंग फॉर 2 years। मैं आपसे प्यार कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन लविंग यू। मैं आपसे प्यार कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन लविंग यू। मेरे प्यारे साथियों, अभी अभी आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। जी हाँ, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान क्या होती है और अनुवाद के नियम क्या होते हैं। अभी अभी आपने देख लिया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। दोबारा बता देते हैं हम आपको। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, और कंटिन्यूअस मीन्स होता है अनवर्थ यानी लगातार भी कह सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं पहचान अनुवाद के नियम क्या होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाय शिवम स्टडी सेंटर। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार प्राप्त हो सके। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इनकी पहचान क्या होती है और अनुवाद के नियम क्या होते हैं। बहुत अच्छे से बताएंगे आज की वीडियो में। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियो को अच्छे से देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस के पहचान अनुवाद के नियम के साथ बाय शिवम स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे साथियों, पहचान अनुवाद के नियम रहे ये। इनकी पहचान है, ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होने से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है।
जी हाँ, ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होने से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, तभी तो कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, राइट। और देखिए मेरे प्यारे साथियों, अनुवाद के नियम है। हमारा पहला नियम है, ऐसे वाक्यों में नहीं के लिए विल, शैल तथा हैव के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ऐसे वाक्यों में नहीं के लिए विल, शैल तथा हैव के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से पहचान और अनुवाद के नियम समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरा अनुवाद का नियम रहा ये, अन्य सभी नियम पॉजिटिव सेंटेंस के समान ही हैं। जी हाँ, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बताए थे, अन्य सभी नियम पॉजिटिव सेंटेंस के समान ही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, तो हमारी उस वीडियो को ज़रूर देख लो। आपको अंग्रेजी बोलने या सीखने में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस किस तरीक़ा से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, कैसे होते हैं। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस का हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको कन्फ्यूजिंग है कि इस सेंटेंस को कैसे बनाया गया है, तो अनुवाद के नियम में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये देखिए, ऐसे वाक्यों में नहीं के लिए विल, शैल तथा हैव के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, हमने नॉट के लिए विल, शैल तथा हैव के बीच नॉट का प्रयोग किया। ये देखिए, हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, विल, शैल तथा उसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया और हैव के बीच में, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको मेरे चैनल पर कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं दूसरे सेंटेंस के साथ। हम 2 बजे से खेल नहीं रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। हम 2 बजे से खेल नहीं रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 1 महीने से पढ़ नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 month। मैं 1 महीने से पढ़ नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 month। चलिए मेरे प्यारे साथी, और देखते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। वे 10 दिन से जा नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 10 days। वे 10 दिन से जा नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 10 days। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वह 1 साल से स्कूल जा नहीं रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 year। वह 1 साल से स्कूल जा नहीं रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 year। मैं आपसे 1 महीने से पूछ नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन आस्किंग यू फॉर 1 month। मैं आपसे 1 महीने से पूछ नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन आस्किंग यू फॉर 1 month। चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथी, और देखते हैं आगे सेंटेंस। बाय शिवम स्टडी सेंटर। अपने दोस्त में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप 2 घंटे से पुस्तक खरीद नहीं रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन बाइंग बुक फॉर 2 hours। आप 2 घंटे से पुस्तक खरीद नहीं रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन बाइंग बुक फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से आपको याद नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन मिसिंग यू सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से आपको याद नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन मिसिंग यू सिंस 2 o'clock। शिवम 2 महीने से पढ़ा नहीं रहा होगा। शिवम विल नॉट हैव बीन टीचिंग मंथ्स। शिवम 2 महीने से पढ़ा नहीं रहा होगा। शिवम विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और देखते हैं आगे सेंटेंस। तुम 2 घंटे से अनुभव नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन फीलिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से अनुभव नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन फीलिंग फॉर 2 hours। मैं देर तक पढ़ता नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं देर तक पढ़ता नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं 5 साल से देख नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन सीइंग फॉर 5 years। मैं 5 साल से देख नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन
सेइंग फॉर 5 years। चलिए मेरे प्यारे साथी और देखते हैं आगे सेंटेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। हम 2 साल से रो नहीं रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वीपिंग फॉर 2 years। हम 2 साल से रो नहीं रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वीपिंग फॉर 2 years। मैं आपसे प्यार नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन लविंग यू। मैं आपसे प्यार नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन लविंग यू। मेरे प्यारे साथी अभी आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, आपने अभी देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। और मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो धमाकेदार वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। जी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को देख लो आप, बस इस वीडियो को देख लिया ना आपने तो आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्लस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। आप नहीं जानते कि इनकी पहचान क्या होती है, अनुवाद के नियम क्या होते हैं, बहुत ही कंफ्यूज होते हो आप, तो मेरे प्यारे साथियों डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को मैं ही मेरे चैनल पर शिवम स्टडी सेंटर पर बहुत अच्छे से आपको बेसिक्स अंग्रेजी सिखाई जा रही है और आगे तक सिखाई जाएगी, तो आप परेशान मत होइए। ये हमारा लास्ट वीडियो है आज का टेंस सेंटेंस का। उसके बाद हम आपको बहुत अच्छे सेंटेंस अलग अलग रूल में आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहचान और अनुवाद के नियम क्या होते हैं बाय शिवम स्टडी सेंटर। प्यारे साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे साथियों। देखिए जल्दी हमारे सब्सक्राइबर आप बढ़वाइए। हमारे 1 के सब्सक्राइब बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी जल्दी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और बता दीजिए कि शिवम स्टडी सेंटर के माध्यम से बहुत अच्छे से अंग्रेजी सिखाई जा रही है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट लेट गेट स्टार्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहचान अनुवाद के नियम रहे ये। मेरे प्यारे साथियों इनकी पहचान है ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, राइट। और दूसरा इनका पहचान है इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जी हाँ इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है, राइट। चलिए देखते हैं इनके अनुवाद के नियम क्या होते हैं। अनुवाद के नियम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों अनुवाद के नियम रहे ये। हमारा पहला नियम है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आया हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया विल शैल को कर्ता से पहले लिखा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों आप सभी बहुत अच्छे से सीखो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ सीखो। और दूसरा इनका नियम है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या कब क्यों कहाँ आदि वाक्य के माध्यम में हो तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है और फिर विल शैल लिखकर कर्ता का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ इट्स राइट। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या कब क्यों कहाँ वाक्य के माध्य हो तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है और फिर विल शैल लिखकर कर्ता का प्रयोग किया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी ने बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीखा है मेरे साथ। ये लास्ट वीडियो है हमारी, हमने सारे सेंटेंस कवर कर दिए हैं आज के अपने चैनल के माध्यम से। तो मेरे प्यारे साथियों आपने बहुत अच्छे से पहचान अनुवाद के नियमों को सीख लिया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहचान अनुवाद के नियम आपने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। आपकी इजाज़त हो तो चलिए हम आपको सेंटेंस बताते हैं बहुत अच्छे से और अच्छे से आपको करवाएंगे। चलो लगातार सेंटेंस देखते हैं बाय शिवम स्टडी सेंटर। प्यारे साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन समय के अनुसार प्राप्त हो सके। तो चलिए मेरे प्यारे साथी देखते हैं सेंटेंस बाय शिवम सर। क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। देखिए मेरे प्यारे साथियों हमने आपको अनुवाद के नियम में क्या बताया था। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है। देखिए प्यारे साथियों हमने व्हाट का यूज़ किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आरंभ में क्या आया है इसलिए नहीं किया।
यदि बीच में होता तो हम क्या का अनुवाद सबसे पहले करते, राइट। आगे बताएंगे आपको, वो क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, राइट। चलिए मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं सेंटेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। क्या हम 2 बजे से खेल रहे होंगे? शैल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या हम 2 बजे से खेल रहे होंगे? शैल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँगा? शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 month। क्या मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँगा? शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 month। चलिए मेरे प्यारे साथी और देखते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। हम आपको बताएंगे व्हाट मीन्स होता है क्या। यदि बीच में क्या हो तो सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं आगे। वे क्या 10 दिन से जा रहे होंगे? व्हाट विल दे हैव बीन गोइंग फॉर 10 days। वे क्या 10 दिन से जा रहे होंगे? व्हाट विल दे हैव बीन गोइंग फॉर 10 days। देखिए मेरे पास साथियों, मैंने आपको अनुवाद करने में अभी क्या बताया था, ये देखो कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या कब क्यों कहाँ वाक्य के माध्य हो तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है और फिर विल शैल लिखकर कर्ता का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो चलिए और देखते हैं सेंटेंस। वह क्या 1 साल से स्कूल जारी होगी? व्हाट विल सी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 year। वह 1 साल से स्कूल जारी होगी। व्हाट विल सी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 year। मैं क्या आपसे 1 महीने से पूछ रहा हूँगा? व्हाट शैल आई हैव बीन आस्किंग यू फॉर 1 month। मैं क्या आपसे 1 महीने से पूछ रहा हूँगा? व्हाट शैल आई हैव बीन आस्किंग यू फॉर 1 month। चलिए मेरे प्यारे साथी और देखते हैं आगे सेंटेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे साथियों हम आपको बताएंगे वैन मीन्स होता है कब। इससे हम आपको क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। यदि बीच में हमारा कब हो तो उस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। आप 2 घंटे से पुस्तक कब खरीद रहे होंगे? व्हेन विल यू हैव बीन बाइंग बुक फॉर 2 hours। आप 2 घंटे से पुस्तक कब खरीद रहे होंगे? व्हेन विल यू हैव बीन बाइंग बुक फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से आपको याद कब कर रहा हूँगा? When shall I have been missing you since 2 o'clock। मैं 2 बजे से आपको याद कब कर रहा हूँगा? When shall I have been missing you since 2 o'clock। शिवम 2 महीने से कब पढ़ा रहा होगा? When will शिवम have been teaching for 2 months। शिवम 2 महीने से कब पढ़ा रहा होगा? When will शिवम have been teaching for 2 months। मेरे पास साथियों हम आपको बताएंगे वाई में होता है क्यों। यदि क्यों हमारा बीच में हो तो सेंटेंस को किस अकॉर्डिंग बनाया जाता है, चलिए देखते हैं आगे बहुत अच्छे से। तुम 2 घंटे से अनुभव क्यों कर रहे होंगे? वाई विल यू हैव बीन फीलिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से अनुभव क्यों कर रहे होंगे? वाई विल यू हैव बीन फीलिंग फॉर 2 hours। मैं देर तक पढ़ता क्यों रहा हूँगा? वाई शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं देर तक पढ़ता क्यों रहा हूँगा? वाई शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं 5 साल से देख क्यों रहा हूँगा? वाई शैल आई हैव बीन सीइंग फॉर 5 years। मैं 5 साल से देख क्यों रहा हूँगा? वाई शैल आई हैव बीन सीइंग फॉर 5 years। चलिए मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों हम आपको बताएंगे वेयर मीन्स होता है कहाँ। यदि मेरे प्यारे साथियों कहाँ बीच में हो तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो और हमें सपोर्ट कर रहे हो। आपको दिल से थैंक यू। हम 2 साल से रो कहाँ रहे होंगे? वेयर शैल वी हैव बीन वीपिंग फॉर 2 years। हम 2 साल से रो कहाँ रहे होंगे? वेयर शैल वी हैव बीन वीपिंग फॉर 2 years। मैं आपसे प्यार कहाँ कर रहा हूँगा? वेयर शैल आई हैव बीन लविंग यू। मैं आपसे प्यार कहाँ कर रहा हूँगा? वेयर शैल आई हैव बीन लविंग यू। मेरे प्यारे साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी ने जाना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है यानी सकारात्मक वाक्य को,
और फिर आपने नेगेटिव सेंटेंस सीखे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा होता है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आपने क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस भी देख लिए, जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि वाक्य आते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, और प्यारे साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि शिवम स्टडी सेंटर पर बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है इंग्लिश बोलने की। तो मेरे प्यारे साथियों आपका सपोर्ट चाहिए, आपका समर्थन चाहिए मुझे, ताकि मैं अच्छा कर सकूं और आने वाले समय में व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पढ़ा सकूं। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।